यहाँ हम आज कबीर दास जी का जो दूसरा पद है उसे आज हम देखेंगे। यहाँ उसकी प्रसंग सहित व्याख्या को। बालम आवो हमारे गेहरे। तो यहाँ जो कबीर दास जी हैं उन्होंने अपनी आत्मा को एक पत्नी के रूप में व्यक्त किया है कि वो जो उनकी आत्मा है वो पत्नी है, और जो परमात्मा रूपी जो परमेश्वर हैं वो उनके पति हैं। उन्होंने यहाँ पर एक निर्गुण भक्ति की है, निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। परमात्मा को अपना पति और अपनी आत्मा को पत्नी माना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि बालम आवो हमारे गहरे। यहाँ उन्होंने अपनी जो आत्मा है उन्होंने परमात्मा को पुकारा है, उन्होंने पति बोला है उनको। बालम मीन्स पति, आवो हमारे गहरे, हमारे ये शरीर रूपी ग्रह में आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे। आगे उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बिना ये जो हमारा देह मीन्स शरीर जो है वो बहुत ही दुखी रहता है, इसलिए आप हमारे शरीर रूपी घर में आ जाओ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सब कोई यही कहता है कि ये जो आत्मा रूपी जो पत्नी है तुम्हारी, जो ये नारी है, नारी बताया है उन्होंने, पत्नी बताया है, लेकिन मुझे ये कहने से, सुनने से मुझे लाज आती है। लाज क्यों आती है? क्योंकि कबीरदास जी का कहना है कि दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। जब आपने मुझे हृदय से ही नहीं लगाया तो यह किस प्रकार का स्नेह है, किस तरह का ये प्रेम है। अन्न न भावे, नींद न आवे। तुम्हारे बिना मतलब मेरे जो परमात्मा रूपी परमेश्वर हैं उनके बिना ना तो मुझे भोजन अच्छा लगता है और ना मुझे नींद आती है। गृह बन धरे ना धीर रे। मतलब तुम्हारे बिना ये घर और वन में मैं धैर्य धारण नहीं कर सकती। मेरे हृदय में धैर्य नहीं है, मैं धीरज नहीं रख सकती। जो आत्मा रूपी पत्नी है उसका कहना है, जो कबीर दास जी की जो आत्मा रूपी पत्नी है। कामिन को है बालम प्यारा। जिस तरह एक पत्नी को अपना पति प्यारा होता है और प्यासे व्यक्ति को नीर प्यारा होता है, जल की आवश्यकता होती है, और उसी तरह उन्होंने कहा है कि है कोई ऐसा परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है। यहाँ उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है परोपकार करने वाला जो पियसु कहे सुनाए रे। जो मेरे परमात्मा रूपी पति को मेरी विरह वेदना को सुना सके, मेरे हृदय जो मेरी आत्मा रूपी जो पत्नी है उसकी विरह वेदना को उनके सामने कह सुनाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो मेरी हृदय की जो वेदना है, जो मतलब मैं उनके वियोग में उनसे बिछुड़ करके जो जी रही हूँ, तो क्या ये मैं उनके बिना जी पाऊँगी? बिन देखे जीव जाए रे। तो मैं उनके बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती। ये उनका मतलब उनकी पत्नी का उनके वियोग में ये कहना है। तो यहाँ पर कवि की जो आत्मा रूपी पत्नी है उनका बुरा हाल है अपने परमात्मा रूपी पति से बिछुड़ने पर। इसका जो काव्य सौंदर्य है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पति, परमात्मा और पत्नी, जो कबीरदास जी की जो आत्मा है, तो आत्मा और परमात्मा का यहाँ पर संबंध व्यक्त किया गया है और सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। ज्यों प्यासे को नीर रे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और गृह बन में रूपक अलंकार है। यहाँ पर परोपकारी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो
विरह की जो वेदना है आत्मा रूपी पत्नी को, उसको भी यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और ये इस भाषा में गीयता है, संगीत है। इसको आप एक गीत की तरह, संगीत की तरह भी गा सकते हैं, जैसे कि पहले वाले पद में भी यही बताया था। तो इसे लय के साथ भी आप गा सकते हो, बालम आवो हमारे गेहरे। तो ये कबीर का दूसरा पद है। आप इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को आपने समझा और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।